हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की जो वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी लास्ट डेट है वो आपके यहाँ करीब आ गई है। इसमें आप किस तरह बिना गलती किए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। इसमें आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट की आपकी पोस्ट है। इसमें 27/10/2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 28/10/2024 से 29/10/2024 तक आपकी जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है। 30/10/2024 से 6/11/2024 तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो आपकी यहाँ ओपन होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई पे आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। पहले से फॉर्म भर का है, ऑलरेडी है अकाउंट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। पहले से फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड भरना है, लॉगिन कर देना है। अगर आप यहाँ पहली बार फॉर्म भरे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने पहले से यहाँ पे आरआरबी के लिए कोई फॉर्म अगर भर रखा है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर पहली बार भर रहे हैं तो आपकी जो कंट्री है उसका आप यहाँ नाम है वो आप एंटर कर देंगे। कंट्री का नाम एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम है वो आप एंटर करेंगे और री एंटर आप यहाँ नेम को कर देंगे। इसके बाद आपने कभी अपना नाम चेंज करा है, यस करें तो आपको कहा गया है कि रियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए नाम चेंज का, और आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उस टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर आपने नाम कभी चेंज नहीं करा है, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर देनी है, री एंटर करना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, री एंटर आपको फादर नेम मदर नेम कर देना है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड आप कर लेंगे, जिसमें आपके यहाँ पे आपकी जो भी मेडिकेशन डिटेल है और आपका जो यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल है वो आप यस करेंगे और आपकी दोनों सेम है, आप यस वेरीफाई से कर लेंगे। डिक्लेयर करने के बाद अगर आपके यहाँ पे आधार कार्ड मेट्रिकुलेशन जो डिटेल है आपकी आपस में फैस नहीं है तो अभी आपको यहाँ पे आई डोंट नॉट हैव पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो भी अदर आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जो नंबर है, आपकी इशू अथॉरिटी है, प्लेस ऑफ इशू है और डेट ऑफ इशू है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी है वो डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। जब आप यहाँ वेरीफाई कर लेंगे इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है और जो भी डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद कंफर्म करेंगे और कैप्चा को भरेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक आप कर देंगे और अपनी जो साइट डिटेल है एक बार इससे पहले आपको साइट चेक जरूर कर लेनी है। जब आप साइट डिटेल यहाँ चेक कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आप अगर पहले से यह फॉर्म आपने भर रखा है, ऑलरेडी है अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो यहाँ पे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, प्रोसीड आप कर देंगे और आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप अपना जो भी यहाँ डिटेल है डालेंगे, लॉगिन इसके बाद आप कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे इसके बाद आपके सामने ये जो पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इन्हें आपको रीड कर लेने हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो आपकी पोस्ट है CEN 06, तो यह आपको आपकी जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह आपको अपना जो आरआरबी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आरआरबी सेलेक्ट करने का डिक्लेयर आपको यहाँ पे करना होगा और नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले अब अपना जो मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो रिलीजन है, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आपकी मदर टंग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो आप 9 मार्क्स कर देंगे। तो आपको यहाँ पे विजुअल मार्क्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद जब आप ये सही डिटेल डाल लेंगे इसके बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ
कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आप जैसे कि यहाँ सबसे पहले अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ बेनिफिट नहीं मिलता है, जनरल से ही आप यहाँ काउंट होंगे। अगर आप यहाँ एससी से आते हैं तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको यहाँ पे अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास एससी एसटी या ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, नहीं तो अगर आपके पास यहाँ स्टेट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे रीड कर लेना है, डिक्लेयर कर देना है। तो आपके पास अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और आपकी जो भी यहाँ कास्ट है जो आपको सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगी वो आपको डालनी होगी। आपका कास्ट जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे और किस अथॉरिटी ने आपका ऑथराइज करा था वो अथॉरिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। बाद अब आपको आपकी डेट ऑफ इशू है, आपकी स्टेट से आपका ये जारी हुआ है, किस डेट को इशू हुआ है, और आप ट्रैवलिंग पास चाहिए आप यस करेंगे। और जो स्टेट का आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको अपलोड कर देना है। 500 KB आपका साइज दी हुई है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको PDF में कन्वर्ट करना होगा। तो JPG टू PDF आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लेंगे और आपका जो PDF है उसकी साइज आपको ये दे के रखिए। तो PDF की साइज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे जो आप इसके यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्ट आपको यहाँ पे जो PDF है वो आपको आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो डाउनलोड PDF आप यहाँ कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड इसको आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपका जो भी यहाँ कास्ट का आपका सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस है इसकी आप जानकारी देंगे। सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो दोनों आप अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो एक्स सर्विसमैन की आपकी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं आपको यहाँ पे यस करते हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे आप डिफेंस सर्विस में आप रहे हैं तो किस सर्विस में आप रहे हैं, आपकी कौन सी रैंक थी, आपने यहाँ पे कब से कब तक आपने वर्क करा है तो वो सारी डिटेल है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे बताई हुई है तो वो सारी डिटेल ही आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपकी यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन में नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपकी जो भी यहाँ डिटेल है एम्प्लॉय आपकी डिटेल है वो सब डालनी होगी। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं सिंपली आप यस करेंगे और आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सब डिसेबल कैटेगरी वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, नेम ऑफ डिसेबिलिटी है, आपकी PS सर्टिफिकेट नंबर है और आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है जो डेट है आपकी PH कैटेगरी सर्टिफिकेट की वो आप डालेंगे। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आपको किस वजह से आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप EBC कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे EBC कार्ड होल्डर हैं तो आपको यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। EBC कार्ड होल्डर का मतलब है कि आपकी अगर एनुअल इनकम है वो 50,000 से कम है सालाना तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और नहीं है सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सर्विस रेलवे एम्प्लॉय हैं यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ करंट जो एम्प्लॉय हैं अगर रेलवे में तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फीस है उसके लिए रिफंड के लिए आपको अपना जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो अगर आप यहाँ जनरल या OBC कैंडिडेट है तो आपकी 500 रुपये फीस जो लग रही है वो आपके एग्जाम फेज फर्स्ट के बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपकी जो 250 रुपये फीस है एग्जाम फेज जो है वो आपका होने के बाद फर्स्ट आपकी जो 250 रुपये फीस है वो आपकी यहाँ रिफंड कर दी जाएगी। तो इसको रिफंड आपकी जो फीस है उसको मंगवाने के लिए अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको डालना होगा, अकाउंट नंबर है वो आपको डालना होगा, कंफर्म आपका अकाउंट जो नंबर है वो डालना होगा, आपका IFSC कोड डालेंगे, आपके जो भी बैंक की डिटेल है वो आपको पास होकर मिल जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपको सबसे पहले आपकी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन की डिटेल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी यहाँ पे ऐड पे आप जाएंगे और आपकी जो भी यहाँ मैट्रिकुलेशन की डिटेल है वो आप एंटर करेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे आपकी जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ 10th की डिटेल है तो आपने यहाँ 10th किस से पास करी है, किस स्टेट से पास करी, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास करी, किस बोर्ड से पास करी है, आपने यहाँ आपकी जो यहाँ पे 10th है वो आपने किस डेट
को आपने पास करी है, सारी डिटेल आप डालेंगे, आपका रोल नंबर डालेंगे और आपका जो यहाँ पे 10th का PDF है वो आप यहाँ अपडेट कर लेंगे। डाउनलोड करके आप इसे यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद अपडेट जब आप कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे 12th है तो 12th आपको यहाँ पे आपकी 12th की डिटेल डालेंगे। तो आपने यहाँ 12th है वो आपने किस ईयर में आपने पास करी है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपका 12th की ईयर डालने के बाद आपने यहाँ 12th है वो आपने किस स्टेट से पास करी है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास करी है, किस रैंक से आपने पास करी है, सारी डिटेल आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो 10th है और 12th है सारी डिटेल आपको डाल देनी है। अगर आपने यहाँ 12th नहीं कर रखी है, अगर आपने 12th की इक्वल कोई यहाँ पे अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप 12th के इक्वल भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप डाल देंगे। आपकी जो भी यहाँ डिसिप्लिन है वो आप डालेंगे, आपका जिस स्टेट से करी है, जिस डिस्ट्रिक्ट से करी है, तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आप सभी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। तो किस बोर्ड से आपने करी है, किस आपने डेट को यहाँ करी है, तो आपका जो भी यहाँ पे सारी डिटेल है 12th की जो या फिर 12th की इक्वल आपने करी है वो सभी डिटेल आपको यहाँ एंटर कर देनी है। तो आपको जब आप सारी डिटेल एक बार आप यहाँ ऐड कर देंगे, अपडेट आप कर देंगे और इसे यहाँ पे एक बार अच्छे से आपको चेक जरूर कर लेना है। जब आप यहाँ सारी डिटेल एक बार आप डाल भी देंगे और आप इसे चेक भी कर लेंगे, इसके बाद ही आपको जो नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको यहाँ पे करना होगा। पर उससे पहले आपको यहाँ पे इसकी जो भी डिटेल है वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ कहा गया है कि आपको अगर इंग्लिश में आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको यहाँ टाइपिंग आती है आपको यस करना होगा। पर आपको यहाँ कहा गया है कि अगर आप इसमें नो करते हैं तो जो आपकी टाइपिंग वाली आपकी जो पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं उसमें आपको यहाँ नॉट एलिजिबल आप हो जाएंगे। तो आपको अगर टाइपिंग आती है तो आपको यहाँ यस करना होगा, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट है वो आपका होगा। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यस करेंगे और इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है 12th में उसकी आप एंट्रियाँ कर देंगे। इसके बाद जब आप 12th की सारी डिटेल डाल देंगे, ऐड पे आप क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली आपका आ जाएगा। इसके बाद आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन है आप यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि यहाँ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, इंजीनियरिंग आप डाल देंगे। आपका जो डिसिप्लिन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। आपका जो सब डिसिप्लिन है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। स्टेट से यहाँ ग्रेजुएशन है वो आपने पास करी, वो आप सेलेक्ट करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से करी है। आपने यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आप डाल देंगे और आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डाल देंगे। ऐड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है एंड सिग्नेचर है ये आपको यहाँ अपलोड करनी होंगे, जिसकी साइज आपको यहाँ पे दे के रखी है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है कौन से रिजेक्टेड फ़ोटो है और कौन से आपकी एक्सेप्टेबल फ़ोटो है वो आपको बता के रखी है। तो आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ पे दे के रखी है। तो आपकी जो फ़ोटो की हाइट है वो 320 है और फोटो की जो यहाँ पे विथ है वो आपको 240 आपको बता के रखी है। और इसके साथ ही फ़ोटो के जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी आपको यहाँ पे दे के रखे हैं। इसी तरह आपकी जो सिग्नेचर है हाइट है वो 60 और सिग्नेचर की जो विथ है 140 है। तो IM रिसाइज आप यहाँ पे साइट पे जा सकते हैं और आपकी जो फ़ोटो है सिग्नेचर है इसे आप यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। तो जैसे आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो 320 आपकी जो फ़ोटो की हाइट है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। 40 आपकी यहाँ फ़ोटो की विथ है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पिक्सल में इसे यहाँ सेट करना है तो पिक्सल आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिक्सल आप जब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपके यहाँ पे JPG आपको यहाँ पे कर देना है और JPG आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ फाइल की साइज है वो आपको यहाँ 60 कर देनी है। जब आप यहाँ 60 कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपकी जो फ़ोटो है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। पर इस तरह आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ अपलोड ब्राउज़र पे जाके कर लेंगे। पर आपका जो सिग्नेचर है उसके लिए आपको यहाँ पे जब सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे IM रिसाइज साइट पे जाके तो आपकी जो सिग्नेचर की साइज है आपको हाइट 60 और आपकी जो विथ है वो 140 आपको देके रखी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको IM रिसाइज की साइट है इस पे ही आप जाएंगे और आपके जो सिग्नेचर की साइज है विथ है 140 और आपकी जो हाइट है सिग्नेचर की 60 है। तो आपको पिक्सल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और JPG आप कर देंगे। आपकी जो फाइल की साइज है वो आप 60 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और जब डाउनलोड इमेज पे आप जाएंगे यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे सिग्नेचर है उसके लिए आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर की प्रॉपर साइज है जब आप इसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो इसके लिए आपकी जो प्रॉपर साइज है वो नहीं आई है। तो इसके लिए TI 7
जो इमेज टूल है उस पर जाएंगे, आपके जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसलिए आप यहाँ पे रीसाइज आपको यहाँ करना होगा, क्योंकि जो साइज़ हमें चाहिए वो नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे 55 आप कर देंगे और यहाँ पे आप जो साइज़ है उसको रीसाइज आप यहाँ करेंगे। जब आप रीसाइज यहाँ साइज को करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रीसाइज आपके यहाँ पे हो जाएगी और आपको यहाँ 55 KB देखिए देखने को मिल जाता है। डाउनलोड आप यहाँ कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव आपकी जो फाइल है वो आपकी सिग्नेचर की हो जाएगी। बाद आप इसे यहाँ सेव कर देंगे और सेव कर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी पोस्ट है वो आपकी जो भी आपने क्वालिफिकेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी यहाँ पे पोस्ट है वो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देंगे। पर अगर आपको यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका यहाँ पे जो पोस्ट आपने भरी है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आपने यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन भरने में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपको यह नॉट एलिजिबल आएगा। तो इसे आपको यहाँ एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई गलती लगती है तो आप इसे सही कर सकते हैं, और जब आप इसे यहाँ पे कोई गलती है तो आप इसे सही कर देंगे, अपडेट आप इसे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे प्रेफरेंस है नेक्स्ट कर देंगे और आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके बाद आप अपनी जो भी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे देंगे और आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप भर सकते हैं। जैसे कि आप RRB अगर अजमेर के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे RRB अजमेर के लिए जो भी आपके यहाँ पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी और प्लस पे जाके आप इसमें जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है, अदर डिटेल है, क्वालिफिकेशन है या फिर आपकी अपडेट फोटो एंड आपके यहाँ पे सिग्नेचर है वो आप यहाँ चेक कर लेंगे। इसके बाद प्लस पे जाएंगे और आपकी जो भी आप प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं आप दे देंगे। डिक्लेयर आप करेंगे और इसके बाद डिक्लेयर रीड करने का फिर से आप करेंगे और आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं तो वो जगह आप यहाँ पे फॉर्म में आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आपको कोई गलती लगती है एडिट आप कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट आप करेंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके सामने आपका जो पेमेंट है, जैसे कि आप अगर SC ST से हैं तो 250 रुपये आपकी पेमेंट यहाँ फीस लगती है। तो आपका जो पे विद क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ जिस भी बैंक से आप यहाँ पे अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके जो पेमेंट आपकी कार्ड की डिटेल है वो आप फिल करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जब आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से आप कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ पे कार्ड की डिटेल है वो आपको एंटर कर देनी है और इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से भी आप अपनी जो फीस है वो आप यहाँ जमा करवा सकते हैं। आपका जो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली जो पेमेंट है वो आपका देखिए देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो आपको चेक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। इसका प्रिंट लेकर फीचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।